हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा रियल नंबर्स। और जहां तक रियल नंबर्स की बात है तो ये आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं और इसके आगे थोड़ा एडवांस में हम क्लास 10th के कोर्स में पढ़ेंगे। और ये रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं या फिर नंबर सिस्टम में अभी तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन बस तसल्ली के लिए हम एक नजर सारे नंबर्स पे डालेंगे अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि रियल नंबर जो टॉपिक है इसे स्टार्ट करने के पहले हमें सारे नंबर्स पता होने चाहिए कि कौन किस टाइप के नंबर्स हैं। तो पहला नंबर जो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था वो था नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर्स कौन कौन से नंबर होते हैं बताइए। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे उंगली पे रख के हम कैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 16 17 1000 1 लाख। तो ऐसे जो काउंट कर सकते हैं वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। और इस नंबर के सेट को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो नंबर्स कंटेन करता है वो वही होता है जो हमने अभी बोला 1 2 3 4 और इसके आगे के सारे नंबर। और नेचुरल नंबर को हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। और नेचुरल नंबर के बाद हमने जो नंबर सिस्टम में नंबर पढ़ा था वो था होल नंबर। तो इसे भी हम देखते हैं कि ये किस टाइप के नंबर्स होते हैं। होल नंबर, इसका कुछ एग्जाम्पल बताइए आपको अगर पता है तो होल नंबर के सेट को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर जो नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर कंटेन करेगा जो नेचुरल नंबर में भी प्रेजेंट है, जैसे 1 2 3 4 और इसके आगे के नंबर्स। लेकिन इसमें 0 भी अवेलेबल होगा जो नेचुरल नंबर में अवेलेबल नहीं था, क्योंकि 0 को हम काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो नेचुरल नंबर के कैटेगरी में आता नहीं था। उसके बाद होल नंबर होगा, वो 0 को भी कंटेन करेगा और बाकी नंबर्स को भी कंटेन करेगा। उसके बाद हम दूसरा नंबर देखते हैं, वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स का आपको पता होगा कौन कौन से नंबर्स आते हैं इंटीजर्स के अंदर। इसे हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो नंबर कंटेन करता है वो सारे नंबर होंगे जो नेचुरल या फिर होल नंबर में थे, जैसे 0 1 2 3 एंड इसके आगे के सारे नंबर्स। और ये नेगेटिव वाले नंबर्स भी कंटेन करता है, जैसे -1 -2 और भी इसके पीछे के सारे नंबर्स। तो ये हो गया इंटीजर्स। और इंटीजर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आपको शायद पता होगा। वैसे इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव साइन होता है, जैसे -1 से लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर्स होंगे इनमें नेगेटिव साइन होगा, तो इसलिए हम इसे नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और ये 1 2 3 जो है इसमें कोई साइन नहीं है, और जब कोई साइन नहीं होता है तो उसमें बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव साइन होता है। तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। और जिसमें कोई साइन नहीं होता है, जैसे 0 में 0 का मतलब कुछ नहीं होता है और इसमें कोई साइन नहीं है, तो इसको बोलते हैं नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अब इंटीजर्स हो गया। अब इसके बाद इंटीजर्स के बाद हमने जो नंबर्स देखे थे उसमें कौन था, उसके बाद था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के सेट को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं।
और ये जो नंबर्स कंटेन करता है वो सारे नंबर जो नेचुरल, होल या फिर इंटीजर्स में आते थे वो सारे होंगे। एक्चुअल में रेशनल नंबर वो होता है जिनको p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और ये सारे इसलिए रेशनल नंबर के अंदर आते हैं क्योंकि जिनके नीचे या फिर कहें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, उनके डिनोमिनेटर में बाय डिफॉल्ट 1 होता है। 1 ऑलरेडी उनका डिनोमिनेटर होता है, इसलिए ये सारे नंबर जो नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर इंटीजर्स के अंदर आएंगे वो सारे नंबर होंगे। तो जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2, 3, लेकिन ये p/q के सारे फॉर्म कंटेन करेगा। इसका मतलब कि ये 1/2, -3/4 ऐसे भी नंबर्स को कंटेन करेगा। अब इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर। अब भाई ये इर्रेशनल नंबर क्या होता है? बहुत लोग को तो पता भी होगा कि ये होता क्या है। तो ये नंबर जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं नेचुरल, होल, इंटीजर या रेशनल नंबर से। ये वैसे नंबर होते हैं जो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के टर्म में रहते हैं, जैसे √3, √6, 1 + √2, 1 - √5। इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो बात आती है कि भाई रियल नंबर्स कौन से होते हैं। तो रियल नंबर्स की कैटेगरी में ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये सारे रियल नंबर की कैटेगरी में आता है। मतलब कि इस चैप्टर में हमें जिन नंबर्स की पढ़ाई करनी है वो सारे बोर्ड्स पे हमें नजर आ रहे हैं। ये है रियल नंबर्स। अब एक एक करके हम आगे की टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो चलिए अब हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज है क्या। और आप में से बहुत सारे लोग ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको डायरेक्ट क्लास 10th में ही पहली बार सुना होगा। तो समझने की कोशिश करते हैं, पहले इसके वर्ड्स को देखते हैं। ये जो यूक्लिड है ये नेम है, किसी का नाम है। और लेमा क्या होता है? लेमा होता है अ वेल प्रूवन स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट का मतलब आपको पता ही है, इसका हिंदी होता है, स्टेटमेंट का हिंदी होता है कथन। जैसे कि अभी रिसेंटली मोदी जी ने हमें क्या कहा था, एक स्टेटमेंट दिया था कि लॉकडाउन 3 मई तक रहेगा, तो ये भी एक स्टेटमेंट है। तो ये लेमा भी एक स्टेटमेंट है, और ये एक वेल प्रूवन स्टेटमेंट है। ये पूरी तरीके से प्रूव की गई हुई स्टेटमेंट है। और इसका यूज क्या होता है? टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना, भाग देना। तो ये भाग से रिलेटेड है, डिवाइड से रिलेटेड है। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक वेल प्रूवन स्टेटमेंट है जो कहता है डिवीजन के बारे में। तो इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्ट इस लेमा को समझने से अच्छा है कि हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें और देखें कि लेमा इस डिवीजन के बारे में क्या कहता है, तो हम इसको ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं 15 को 6 से। 15 को कितने टाइम्स में कट करेगा? तो 6 के टेबल में 15 नहीं आता है, तो ये 2 टाइम्स में लाएगा 12। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ने कुछ नेम दिया है ये डिवीजन के प्रोसेस में, और ये 15 जिस प्लेस में है उस प्लेस पे जो नंबर रहते हैं उनको ये लोग लेते हैं A, और 6 के प्लेस में जो नंबर रहते हैं उनको ये लेते हैं B, और 2 के प्लेस में जो नंबर्स होते हैं उनको ये लेते हैं Q, और 3 के प्लेस में जो नंबर्स होते हैं उनको ये लेते हैं R। और ये A, B, Q, R ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। और देखिए यहाँ पे A जो है वो है 15, और 15 को यहाँ 6 से डिवाइड किया गया है, मतलब कि A जो होगा ये हमेशा डिवाइडेंड रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि भाज्य।
और b यहाँ पे होगा जिससे डिवाइड किया जा रहा होगा, यहाँ पे है डिविजर, भाजक, और q हुआ कोशेंट, इसको हिंदी में कहते हैं भागफल, और r इसको हम जानते हैं ये होता है रिमाइंडर, बचा हुआ चीज, रिमाइंडर, और इसको हम हिंदी में शेषफल या शेष कहते हैं। तो यहाँ पे आपको A, B, Q एंड R में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? तो चलिए मैं आपको बोलती हूँ, आप ऐसा कीजिए, B को Q से मल्टीप्लाई कीजिए और उसके साथ R ऐड कीजिए, मतलब कि B इंटू Q प्लस R करना है। तो यहाँ पे B की वैल्यू क्या है 6 और Q क्या है 2 और रिमाइंडर R है 3। तो 6 2 जा हो गया 12 प्लस 3 ये हो गया 15। और ये देखिए 15 यहाँ पे आ गया, ये वैल्यू 15 है, लेकिन ये डिवीजन में 15 तो A था, मतलब कि अगर हम B और Q को मल्टीप्लाई कर दे और उसके साथ R को ऐड कर ले तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो A की आएगी। तो ये है A। तो देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A विल बी इक्वल टू B इंटू Q प्लस R। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए, चाहे हम दो किसी भी नंबर को ले ले, उनको डिवाइड करके देखें तो ये रिलेशन हर जगह अवेलेबल होगा, हर डिवीजन में। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है इसी को हाईलाइट करता है, इसी प्रॉपर्टी को। तो इसके स्टेटमेंट को हम लिख लेते हैं। ये क्या कहता है, फॉर अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, there exist unique integers। कौन कौन सा एग्जिस्ट करेगा, Q एंड R। A एंड B तो हमें पहले से पता था, और डिवाइड करते हैं तो Q एंड R आता है, तो एग्जिस्ट करेगा Q एंड R। Q and R such that क्या, यही वाला रिलेशन जो हमें आया है कि A will be equal to B into Q plus R। ये एक्सप्रेशन आ गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, जो ये स्टेटमेंट बोलता है वो यही है। तो ये स्टेटमेंट हो गया, और इसमें आप देखिए यहाँ पे जो R की वैल्यू है 3 और B की वैल्यू है क्या 6। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि R की वैल्यू B से छोटी है, और R की वैल्यू हमेशा B से छोटी होगी, लेकिन हमेशा 0 से बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसको भी हाईलाइट करता है कि R जो होगा वो लेस देन B होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यही है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ऐसा करते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, ताकि हमें ये टॉपिक ज्यादा समझ आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन हमारा। ऑन डिवाइडिंग 118 by 13 गिव्स रिमाइंडर 1 एंड क्वेश्चन 9, चेक दैट इट स्टैंड्स विद द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं जिसको हम नोट डाउन कर लेते हैं कॉपी में। यहाँ पे क्या है, ऑन डिवाइडिंग 118 को डिवाइड किया गया है, मतलब कि यहाँ पे A है वह है 118। किससे डिवाइड किया गया है, 13 से।
तो b हो जाता है हमारा 13। उसके बाद देखिए रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो r हो गया 1 और कोशेंट है 9, तो q हो गया 9। अब इसमें देखिए पूछा क्या है कि चेक दैट इट स्टैंड्स विद द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये कह रहा है कि चेक कीजिए कि क्या ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के कसौटी पे ये खड़ा उतर रहा है या नहीं, जो वैल्यूज यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे वैल्यूज अगर डिवाइड करते हैं a को b से तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, ये कहता है a शुड बी इक्वल टू b इंटू q प्लस r। तो यहाँ पे हम एक एक करके बढ़ते हैं, पहले LHS फिर RHS की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए LHS क्या है, LHS है A और A की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 118, तो ये आ गया LHS की वैल्यू। अब RHS पे देखते हैं, RHS में होता है B इंटू Q प्लस R और यहाँ पे B की वैल्यू है 13 इंटू Q तो 9 प्लस R की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 13 इंटू 9 हो जाता है 117 और इसको प्लस करना है 1 से, तो ये हो जाता है 118। तो देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि LHS में अगर A है तो RHS में B इंटू Q प्लस R की वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे LHS में हमें दिया गया था 118 और जैसा कि B इंटू Q प्लस R की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके देखी तो ये वैल्यू 118 आ गई, जो कि LHS के बराबर है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो वैल्यूज दिए गए हैं ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के कसौटी पे खड़े उतर रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन है कि R शुड बी लेस देन B एंड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे R क्या है, ये है 1 और B क्या है, ये है 13। तो यहाँ पे क्या है, R लेस देन B है और ये 1 है, मतलब कि 0 के से बड़ा है। तो ये जो जितनी वैल्यूज दी गई हैं ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के कसौटी पे खड़ा उतर रहा है और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, when 1369 is divided by an unknown number gives quotient 22 and remainder 49, then find that unknown number। तो क्वेश्चन में दिया है कि 1369 को डिवाइड किया जाता है, तो ये डिवाइडेंड है 1369, तो इसको A करके लिख लेते हैं। और किसी अननोन नंबर से डिवाइड किया गया है, तो डिविजर यहाँ पे पता नहीं है या अज्ञात है, तो B को हम क्वेश्चन मार्क करके लिख लेते हैं, जो हम फाइंड आउट करेंगे। और क्वोशिएंट 22 है, तो Q की वैल्यू है 22 और रिमाइंडर है 49। अब हमें B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे हम। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, ये कहता है कि A की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए B इंटू Q प्लस R के, और एक एक करके जो हमें वैल्यूज पता है A, Q एंड R की, यहाँ पे वैल्यू उसको पुट कर देंगे। A के जगह लिखेंगे 1369 और इस साइड B हमें पता नहीं है तो इसको एज इट इज लिखेंगे, और Q हो गया 22 प्लस R 49 है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। तो अब 49 को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1369 माइनस 49 इक्वल्स टू B इंटू 22। 1369 में से 49 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1320। ये हो गया B इंटू 22। अब इसके आगे क्या करेंगे, हम
b को फाइंड आउट करने के लिए 22 को इसके डिनोमिनेटर में भेजेंगे। तो ये हो गया 1320 बाई 22 और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 60। तो हमें जो अननोन नंबर, अज्ञात नंबर फाइंड आउट करना था, जिसको हम 1369 से डिवाइड करते तो क्वोशंट 22 एंड रिमाइंडर आता, वो अज्ञात नंबर और कुछ नहीं बस 60 है। तो हमें b की वैल्यू 60 पता हो गई और यही इसका आंसर होगा। और ये रहा आज का होमवर्क। और आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आगे के टॉपिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस होमवर्क को ज़रूर कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आंसर्स प्रोवाइड कर देंगे। और आपको क्लास से रिलेटेड या होमवर्क से रिलेटेड या कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। और तब तक के लिए हैव ए हैप्पी स्टडीज। गुड बाय, टेक केयर।